जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो मेरी वीडियो है, पता नहीं मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे 4-5 दिनों से मेरे मन में ये भाव आ रहा है। शायद श्री जी मुझे भाव दे रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ श्री जी को समर्पित होकर ही करती हूँ। श्री जी के ही भाव है मेरे मन में आ रहे हैं ये कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरी वीडियो जो है वो है श्री वृंदावन धाम की रज पर। तो ये मेरा ही एक अनुभव है, अब मेरे ही बारे में है ये वीडियो। तो क्या हुआ कि 2 जुलाई 2023 में मेरी श्री जी मुझे श्री वृंदावन धाम ले गए। 2023 में पहली बार, जुलाई 2023 में। तो अलग सी उमंग थी, अलग सा था मन में कि श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं, श्री जी लेके जा रहे हैं। तो हम बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा वहाँ पे, बहुत ही प्यारा रहा, जो कभी किसी वीडियो में बताऊंगी मैं शेयर करके। पर आज की जो इस पर मेरी वीडियो है वृंदावन की रज, उस पर फोकस करती हूँ मैं। तो जब मैं निधि बन गई तो निधि बन बहुत अच्छा लगा मुझे। श्री कृष्ण भगवान जी वहाँ पे रास रचाते हैं आज भी, तो अलग ही मन में भाव था वहाँ पे जाके। तो मैंने जब वहाँ देखा कि निधि वन में जो भक्त आए हुए हैं वो निधि वन की रज ले रहे हैं, तो मैंने भी देखी में उनको देखते हुए, मुझे पता नहीं था कुछ, उनको देखते मैंने भी थोड़ी सी रज ले ली और उसको किसी में लेकर घर ले आई। जब मैं घर ले आई रज को, तो मैंने थोड़ी सी रज ली और अपनी तुलसी मैया में डाल दी और थोड़ी सी रज बांध के अपने घर की अलमारी में रख दी। मुझे ज्ञान नहीं था इतना, और श्री जी के चरणों में लगी थी, पर इतना ज्ञान नहीं था मुझे। फिर क्या उसके बाद मेरी श्री जी के चरणों में मैं लगी रही। उसके बाद मेरी श्री जी मुझे 1 साल के बाद श्री वृंदावन धाम फिर ले गए 2024 में। पर उसके बाद फिर मैं वहाँ से रज वगैरह नहीं लेके आई, बहुत अच्छा रहा, श्री जी की कृपा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी की 2025 लगा हुआ है, अभी की बात है कि मेरे मन में भाव आ रहा है, काफ़ी भाव आ रहे थे 4-5 महीने से कि मैं श्री वृंदावन धाम की रज का सेवन करूं, तिलक करूं, पर करूं कहाँ से। क्योंकि फिर मैंने सोचा था, सुनो, इससे पहले ये मेरे माइंड में ये भाव आया कि जो रज मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने कुछ डिवोटेड की, कुछ भक्तों की मैंने वीडियो देखी यूट्यूब में, वो बता रहे थे कि श्री निधि वन से रज नहीं लानी चाहिए, अगर निधि वन से रज ले आएँ तो अपराध बन जाता है, पाप लगता है, और घर में रखें तो ठीक नहीं रहता। ऐसी मैंने वीडियो देखी, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, मैं रज तो मेरे पास पड़ी हुई है निधि वन की। मैंने सोचा कि जब मैं अब श्री जी मुझे कभी वृंदावन धाम ले जाएंगे तो मैं निधि वन की जो रज है उसको वहाँ पे रख के आऊँगी। पर हुआ देखो क्या हुआ कि फिर भाव आए कि नहीं, मैं श्री वृंदावन धाम की रज का सेवन करूं, उसका तिलक लगाऊं, पर तिलक लगाऊं कहाँ से, रज तो मेरे पास है नहीं, जो रज है उसको तो मैंने रखना है वहाँ पे। तो क्या हुआ, फिर मैं गुरुदेव महाराज की डेली मैं उनका सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने गुरुदेव की मुख से सुना, अपने गुरुदेव महाराज की मुख से सुना कि वृंदावन धाम से कहीं से भी रज लाओ, कहीं से भी रज ले लो, आप उस रज को छान कर किसी डिबिया में डालो और उसका तिलक लगाओ, सेवन करो। आप श्री वृंदावन धाम से क्या नहीं ले जा सकते, श्री वृंदावन धाम से हम तुलसी मैया को नहीं ले जा सकते, वहाँ की लताओं पताओं को नहीं ले जा सकते, लताओं पताओं की एक टहनी तक नहीं वृंदावन से बाहर ले जा सकते, ना ही हम गिरिराज महाराज को बाहर ले जा सकते हैं, अपराध होते हैं। परंतु वृंदावन की जो रज है आप उसको ले जा सकते हैं। तो फिर मेरे मन में है कि नहीं, वो महाराज का मुख से निकली बात तो खुद श्री जी है महाराज जी। तो फिर मैंने क्या किया, ये है वो रज, आपको दर्शन करवाती हूँ। फिर जब मैंने महाराज का ये प्रवचन सुने, मुख से सुना, अपने गुरुदेव की वाणी सुनी, तो मैंने क्या किया कि रज निकाली और उसको मैंने छान लिया। ये आप दर्शन पाइए, ये फिर मैंने छान लिया और इस डिबिया में डाल लिया। और अब मैं रोज रज का तिलक लगाती हूँ और सेवन करती हूँ। और जब मैं, तो मेरे मन में अलग सा ही भाव है,
तो जो मतलब डिवोटेड कहते हैं, जो भक्त कहते हैं कि निधि वन से रज नहीं लानी चाहिए, वैसे तो मत लाओ, अच्छी बात नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे श्री प्रभु हमारी राधा रानी रास रचाते हैं, वहाँ का ज्यों का त्यों ही बना रहे तो बहुत अच्छा है। तो कहीं निधि वन से रच ना लाएं, कहीं कहीं वृंदावन से कहीं दूसरी जगह से ले लें, पर निधि वन से ना लाएं, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी, हमारे प्रभु, हमारी श्री राधा रानी आज वहाँ रास रचाते हैं, और वहाँ की हम किसी भी चीज़ को ठेस न पहुँचाएं, किसी चीज़ को उठाए ना वहाँ पे। पर मुझे लगा कि जाने अनजाने में आ गई है, श्री जी की ही कृपा है, ये जाने अनजाने में आ गई है। और अब मुझे इस रस से इतना अच्छा लगता है, इतने मन में मेरे भाव हैं कि वहाँ पे तो साक्षात मेरे प्रभु की, मेरे राधा रानी के चरण कमल की रज है ये। तो मैं बड़े भाव से, मेरे मन में बड़ी प्यारी प्यारी भाव आते हैं, बड़ी मतलब आप समझ सकते हैं भाव जो होते हैं। तो जो भी भक्त जाने अनजाने में ले आए हैं वो कोई अपराध नहीं है, घर में कुछ नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी साल से 2023, 24, 25 लग पड़ा है मेरे घर में रज है, पर मेरे घर में बहुत शांति है, बहुत श्री जी की कृपा है, बहुत भक्ति भाव है। तो उसको अपराध ना समझे, जाने अनजाने में ले आए हैं तो उसको अपराध ना समझे कि हमने कोई पाप किया है, या हमारे निधि वन की रज हमारे घर में है तो हमारे घर में पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कान्हा जी, श्री प्रभु कृष्ण भगवान जी, कन्हैया जी अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं करते हैं, और जो हमें हमारे साथ बुरा होता है वो हमारे कर्मों से होता है, जो हमारे कर्मों का खेल है ना उससे होता है, निधि वन की रस से नहीं होगा। वो तो प्रभु की कृपा है जो हमारे घर पे आ गई, उनकी कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि है हम पर। तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, मैंने ऐसा ही सोचा और अपने गुरु देव के मुख से मैंने जो सुना उसका पालन किया। तो यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर जाने अनजाने में निधि वन की रज जो है आपके घर में है तो उसको पाप ना समझे, उसको अपराध ना समझे, उसको छान करके उसका तिलक लगाएं, सेवन करें, उसको अपने उपयोग में लाएं। जय श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय श्री राधा रानी की जय हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय गुरुदेव भगवान की जय हो।